बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध का अमन व अमान की खराब सूरत-ए-हाल पर नोटिस, सख्त सिक्योरिटी के अहकामात जारी, अवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दिया से 2 मग़ज़ियों की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाशी। मुराद अली शाह बोले, उम्मीद है पुलिस कराची से जराइम का खात्मा करेगी। कराची पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कराची में रोज़ाना 166 मुकदमात दर्ज होते हैं, जो दीगर बड़े शहरों से कम है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की SSPs और SHOs को गश्त की हिदायत। कहा, स्नैप चेकिंग को मसरूफ़ औक़ात में मज़ीद फूल प्रूफ बनाएं। बीवी पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया, शौहर को 80 कोड़े मारे जाएं। सेशन अदालत मली ने अपनी नौयत का मुनफरिद फैसला सुना दिया। मुलजिम को क़ज़्फ़ ऑर्डिनेंस 1979 के तहत सज़ा सुनाई गई। सेशन अदालत मली ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी शरई अदालत से सज़ा की तस्दीक के बाद मुलजिम की शहादत किसी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। इसी सेक्शन के तहत मुलजिम को ज़मानत दी जाती है। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए मुकर्रर करदा वक्त और जगह पर सज़ा पर अमल दरामद के लिए हाजिर होने की हिदायत कर दी। मुद्दइया के मुताबिक मुलजिम से उसकी शादी 2015 में हुई थी। 1 महीने मुलजिम के घर में रहने के बाद वो अपने घर वापस चली गई, जहाँ मुद्दई के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। नानो नफ़क़ा की अदम अदायगी पर मुद्दइया ने अदालत से रुजू किया। दौरान मुकदमा मुलजिम की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने शवाहिद पर मुलजिम के खिलाफ फैसला सुना दिया। KMC में घोस्ट मुलाजमीन की शामत आ गई। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ईद के बाद सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं, हमने गुज़श्ता दिनों ऐसे मुलाजमीन तनख्वाह के खिलाफ भी कार्रवाई की है जो 3 तनख्वाहों में तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। City 21 से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची में अब जो मुलाजमत पर नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मुलाजमीन के रिकॉर्ड को भी कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। करप्शन में मुलविस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और महकमे से उनकी छुट्टी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम मुलाजमीन जिन्होंने इजाफी तनख्वाहें वसूल की वो रकम सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। MQM पाकिस्तान की मरकजी एडहॉक कमेटी में 3 अरकान का इजाफा कर दिया गया। एडहॉक कमेटी में सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी और फुरकान अतीब को बतौर रुकन शामिल कर लिया गया। एडहॉक कमेटी के अरकान की तादाद 9 हो चुकी है। राबता कमेटी तहलील करने के बाद गुज़श्ता दिनों कन्वीनर MQM ने एडहॉक कमेटी तश्कील दी थी। एडहॉक कमेटी को MQM पाकिस्तान की तमाम तंजीमी फैसले करने का इख्तियार हासिल है, जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। ईद के बाद MQM की जानिब से नई राबता कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें सीनियर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द ज़िला, टाउन्स और UC की सतह पर भी तंजीमें नौ की जाएगी। सिंध हुकूमत ने ईद के बाद मुख्तलिफ महकमों में खाली 60,000 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों का फैसला कर लिया। ग्रेड 1 से ग्रेड 15 में नई भर्तियां मरहलावार की जाएंगी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध का बेरोजगारी के खात्मे का अज़म, बड़े पैमाने पर सरकारी महकमों में भर्तियों का फैसला। ईद उल फितर के फौरी बाद 60,000 से जायद नई भर्तियों के फैसले पर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। 1 से 15 ग्रेड में मुलाजमीन भर्ती होंगे। महकमा बल्दियात, सेहत, तालीम, आबपाशी, ज़राअत, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नई भर्तियां होंगी। महकमा पब्लिक हेल्थ, एंटी करप्शन, खेल और नौजवानान उमूर, महकमा खजाना, महकमा अक़लियती उमूर में खाली असामियों पर होंगी। महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़, बहबूद और आबादी, इंसानी आबादी, वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम में भी नई भर्तियां की जाएंगी। महकमा इतलात, सकाफत, सयाहत और नवादार, खुसूसी तरक्की, दीही तरक्की, तरक्की और मनसूबा बंदी बोर्ड में भी भर्तियां होंगी। महकमा रेवेन्यू में भी भर्तियां की जाएंगी। 1 से 4 ग्रेड तक भर्तियां मकामी सतह पर की जाएंगी। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां थर्ड पार्टी IBA सक्खर के जरिए होंगी। ग्रेड 18 के 28 अफसरान को मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। 40वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के बाद अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने की सिफारिश की जाएगी। अफसरान को 2 माह से ज़ायद अरसे तक ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शर्की अल्ताफ़ अहमद शेख भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट।
ग्रेड 18 के 28 अफसरान को मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला। अफसरान को 2 माह से जायद अरसे तक ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अफसरान 29 अप्रैल से 5 जुलाई 2024 तक कोर्स करेंगे। कोर्स के बाद अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने की सिफारिश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शर्की अल्ताफ अहमद शेख और मोहम्मद हाशिम भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। SSP जुबैर नजीर अहमद शेख, मोहम्मद तारिक नवाज और सहाई अजीज भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। behzad आमिर, तहरीम फातिमा, मोहम्मद उमेर शाह, अफजल शर बलोच, रोशन लाल की भी ट्रेनिंग होगी। तैयबा शफीक, नाइला गुल, आमना शेख, अदनान खान, वसीम फेरोज भी ट्रेनिंग की फहरिस्त में शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर ASF हेड क्वार्टर वसीम अहमद और 18 ग्रेड के अफसर मोहम्मद एहसन भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। अफार जमशेद खान, मजीदुर रहमान, अमजद मेरानी, इमरानुल हसन ख्वाजा, अब्दुल हलीम जागिरानी की भी ट्रेनिंग होगी। अस्का जफर राना, मोहम्मद सईद लगारी और डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान की भी ट्रेनिंग होगी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर जोन शर्जील नूर भी कोर्स करने जाएंगे। आज़ाद नोड़ियो, सिटी 21 के नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की 23 ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। इंतजामिया के मुताबिक ईद के तीनों अयाम में अमला सफाई का अमल जारी रखेंगे। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद अपनी रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में ईदगाहों की सफाई सुथराई का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। गैंसो कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सैयद गौस कहते हैं 23 ईदगाहों और 18 बड़ी मसाजिद पर खुसूसी सफाई गैंग तैनात किए गए हैं। 23 ईदगाहें हैं और उसके अलावा कोई 18 के करीब जो है वो बड़ी मसाजिद हैं जहाँ पर इज्तिमात होते हैं। तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और जो थोड़े बहुत इंतजामात अभी रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे। सॉलिड वेस्ट के अमले का कहना था कि प्लान में मुतवक्के बारिश को भी शामिल किया गया है। बारिश के लिए हमने स्पेशल गैंग तैयार किया हुआ है जो कि इस वक्त हंगामी बुनियादों पर तमाम ईदगाहों पे काम कर रहा है और अगर खुदा न खास्ता बारिश की कोई ऐसा सिलसिला बनता है या रोडों पे पानी जमा होता है तो उसके लिए भी हमने अपनी टीम तैयार की हुई है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में इस वक्त हमारे पास 23 ईदगाहें हैं जिनका सफाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। हम लोग इस वक्त हैं आखिरी मलाइल पे सफाई के ना, तो जिससे हमने ये ईद की वजह से ईदगाहों की वजह से एक स्पेशल गैंग बनाया था जो अपना काम सुबह की शिफ्ट में और शाम में भी शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट हुकाम का कहना है कि ईद तातीलात में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में सफाई सुथराई का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डर ने ईद कंटीजेंसी प्लान मुरतब कर लिया है। ईद के 5 रोज़ा प्लान में 300 सिटी वार्डन शहरियों को खिदमात फराहम करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। महकमा सिटी वार्डर ने भी ईद से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली। मेयर कराची की हिदायत पर वार्डन्स ने ईद कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर शहबाज अली खान का कहना था कि 300 वार्डन ईदगाहों, बड़ी मसाजिद और तफरीही मुकामात पर तैनात किए जाएंगे जो 5 रोज के दौरान 2 शिफ्टों में खिदमत अंजाम देंगे। कराची में 8 से ज़ायद जाम मसाजिद पे जो है सिटी वार्डन नमाज ईद की अदायगी के टाइम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। उसके अलावा जो ईद की 5 दिन की छुट्टियां हैं उसमें जो है तफरी मकामात पर सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिसमें सफारी पार्क है, चिड़िया घर है, बाग इब्ने कासिम है, कोरंगी ज़ू है और पाक चाइना ग्राउंड है। इस तरह के और जो तफरी मकामात हैं वहाँ पब्लिक की सहूलत के लिए सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम। सिटी वार्डन सफारी पार्क, चिड़िया घर, पाक चाइना पार्क, कुरंगी जू और बाग इब्ने कासिम समेत दीगर मकामात पर तैनात होंगे। सर हम लोग तो पार्कों वगैरह में होते हैं, तो जब हमारे पार्क में ड्यूटी लगती है तो उसी हवाले से कि आवाम का बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होते हैं जो बदतमीज़ियाँ वगैरह, जो बहुत सारी फैमिली भी आती हैं उनमें, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मतलब कोई बदनज़मी पैदा नहीं हो। हमारी 2 शिफ्टों में ड्यूटियाँ होती हैं, उसको सर अंजाम देते हैं। ईद कंटीजेंसी प्लान के तहत वार्डन ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के साथ साथ तफरीही मकाम पर आने वाले फैमिलीज को खिदमत फराहम करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खवातीन की पहुंच से दूर कर दी। झूमर, अंगूठी, हार और चूड़ियों की कीमतें दुगनी हो गईं। एसोसिएशन के सदर अनवार महमूद कहते हैं कि 1000 रुपये का आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट 1600 रुपये का हो गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट।
महंगाई खवातीन के बनाव सिंगार की राह में रुकावट बन गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। बुलेटिन मार्केट के ताजिर कीमत बढ़ने और कारोबार मुतासिर होने पर परेशान। बुलेटिन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने कारोबार मुतासिर कर दिया। मसनूई जेवरात की कीमत दुगनी हो गई। महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, लेकिन ये जिसने लेना है तो वो आता है लेने के लिए, लेकिन काम की पोजीशन पहले के मुकाबले में बहुत स्लो है। पिछले साल की निस्बत से इस दफ़ा का काम बिल्कुल मेरे हिसाब से हाफ है और चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए, आर्टिफिशियल हो या कोई भी चीज़ हो ना, रेट तो डबल हो गए। अब लोगों की खरीदो फरोख्त में थोड़ी कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। एसोसिएशन के सदर अनवार महमूद बोले, सोना खरीदना पहले ही खवातीन के लिए खरीदना मुमकिन ना था, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी हो गई। सोना जो है ना 2,45,000 का हो गया तोला, तो अब यहाँ गरीब आदमी कैसे करेगा, गरीब नहीं ले सकता गरीब आदमी। लेकिन अब जहाँ तक कि हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हाथ नहीं रखा जाता है इस पर। तो 1000 का सेट है 1600 का है, तो आदमी पहले बिजली का बिल देगा, टेलीफोन का बिल देगा, बिजली और गैस का बिल, इसके बाद में आएगा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करे। कैमरामैन अजलान शिबा के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ान मेहरबान में हुकूकुल इबाद रहा आज का उन्वान। अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन नकवी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। माहिर अमराज़ जल्द ने रमज़ान में पानी की कमी के हवाले से तरीके बताए। शेफ़ सरवत सईद ने मज़े का चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाया। सिटी 21 न्यूज़ की माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान। आज की ट्रांसमिशन का आगाज कारी अहमद मालिकी ने किरत से किया। प्रोग्राम की मेहज़बान जाले सरहदी ने किरत का तर्जुमा पेश किया। नबी के लिए उस काम में एतराज़ की कोई बात नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया हो। आज के रमज़ान मेहरबान में खुसूसी मेहमान थी माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर समरा। उन्होंने माह रमज़ान में पानी की कमी की वजह से जिल्द पर पड़ने वाले असरात पर बात की। स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 लीटर्स आपको मैनेज करना है किसी भी तरह, इफ्तार और सहर में, कि आप किस तरह इसको डिवाइड करते हैं। कम से कम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन 24 आवर्स आपको लेने हैं। एंकर पर्सन फैजान इफ्तिखार ने मीडिया की इंडस्ट्री में नए आने वाले नौजवानों के लिए बात की। और आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझ सकती होंगी कि हमारी नींद का बड़ा एलिमेंट रहता है जो कि पूरा नहीं होता। वो 2 लाइंस में कहना चाहूँगा कि 2 ही मसले थे जो उम्र भर हल ना हुए। एक नींद पूरी ना हुई, दूसरे ख्वाब मुकम्मल ना हुए। आज के उन्वान हुकूकुल इल्बात पर हमारे मेहमान अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन नकवी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। सबसे अहम चीज़ ये हुकूकुल्लाह में मसलन नमाज है, रोज़ा है, और दूसरे वो अहकाम अवामर और नवाही जिसको बोलते हैं। अवामर अमर की जमा है, यानी जो खुदा ने जिन उमूर को, जिन आमाल को अंजाम देने का हुक्म दिया है उनको अवामिर कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी हुकूक हैं ना, हम बदकिस्मती से नाकाम होने की वजह से कामयाबी ना मिलने की जो बुनियादी वजह देखी जाती है, हम इन हुकूक की पासदारी नहीं करते हैं। रमज़ान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मज़े का चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाना सिखाया। इसमें ख़ास बात यह है कि दही और ज़ीरा जो है मैरिनेट किया, इसके बाद बनाया है। ऊपर से इस पे जो है वो क्रश चेडर चीज़, हाँ बिल्कुल, चेडर चीज़ जो है वो इसके ऊपर शामिल की है, तो वो इसके शोरबे में सारी अंदर जो है ना वो चीज़ मौजूद आ गई है। फैज़ अख्तर चिश्ती व हमनवा कव्वाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 100 इंडेक्स ने पहली बार 69,000 की तारीखी सतह अबूर कर ली। माहिरीन के मुताबिक IMF से मुआहिदे, बैरूनी सरमायाकारी, बैंकिंग और रिफाइनरी में बैरून ममालिक से सरमायाकारी के बायस मार्केट में तेज़ी है। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में तेजी, कारोबार का मुस्बत रुझान। रवामा स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बनाने की जानिब गामजन। आज 100 इंडेक्स में भरपूर तेजी, 1203 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार का इख्तिताम हुआ और इंडेक्स 69,619 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शहरयार भट्ट का कहना है IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे, बैरून मुल्क सरमायाकारी, रिफाइनरी में अपग्रेडेशन की खबरों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कुछ अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है, इस हवाले से खबर लगी। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो ये सारा मजमुआ है जिसका असर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं। और मजमूई तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज 69,000 का बैरियर भी क्रॉस कर लिया। तो हमें लग रहा है अगर मुस्बत पेशरफ जारी रहती है, IMF के हवाले से मुस्बत इकदाम हुकूमत करती रहती है, टैक्स
नेट को ब्रॉड करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर इस पर अमल किया जाता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आप फर्दर यहाँ से बढ़ता हुआ देखेंगे। साबिक डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती का कहना है स्टॉक मार्केट ईद से कबल ही 70,000 की सतह अबूर कर सकती है। प्राइवेटाइजेशन एक नया एक गेम चेंजर आया है और वो स्क्रिप्ट जो प्राइवेटाइजेशन में आ रहे हैं वो लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि अपना क्या उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट है लॉस है, ये नहीं लोग देख रहे। लोग ये देख रहे हैं कि अब चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, ये एक गुड साइन है। और आप देखिए कि पहला दिन है और कल आखिरी दिन है, पूरा हफ्ता फिर छुट्टी है, लेकिन लोगों का एंथुसियाज्म अभी बरकरार है और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वालों का। आज स्टॉक कंपनियों के 15 अरब रुपए मालियत के 33 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, सिटी 21। रवां माली साल की आखिरी सहमाही में बजट खसारा पूरा करने के लिए हिकमत अमली तैयार। हुकूमत टी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी से तकरीबन 5,000 अरब रुपए का कर्जा लेगी। रवां माली साल 8 माह में पाकिस्तान के मुकामी और बैरूनी कर्जे 6.5% इजाफे से 64,805 अरब हो चुके हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। माली साल 2023-24 की आखिरी सहमाही बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत का बैंकों से कर्जा लेने का प्लान। हुकूमत टी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी से तकरीबन 5,000 अरब रुपए का कर्ज लेगी। स्टेट बैंक ने टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत कमर्शियल बैंकों को टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड फरोख्त करके बजट खसारे को पूरा करेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल था जून 24 के दौरान हुकूमत 4,965 अरब रुपए के टी बिल्स और बॉन्ड्स फरोख्त करेगी। अप्रैल से जून के दौरान 2,490 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स की नीलामी से 2,475 अरब रुपए का कर्जा लेगी। रवां माली साल 8 माह में पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 6.5% इजाफे से 64,805 अरब रुपए हो चुके हैं। 8 माह में हुकूमत के मुकामी कर्जे 10% बढ़कर 42,671 अरब रुपए हो गए। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 9% इजाफे से 22,134 अरब रुपए हो चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। खवातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी पार्लर्स की तरफ रवां दवा है। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ईद उल फितर की आमद है और ईद से कबल जहाँ पर ख़वातीन जो है एक जानिब ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देती हैं, हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में अपनी जो बनाव सिंगार के हवाले से जो है सैलून्स की तरफ हमें गामजन दिखाई देती हैं। इस वक्त मैं एक मुकामी सैलून में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन जो है कहीं पर बाल डाई करवा रही हैं, कहीं पर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर जो है काफ़ी हमें मसरूफ़ दिखाई देती हैं। मुझे बताइए ईद उल फितर पर बालों की डाई करवाने के साथ साथ और कौन कौन से जो काम है वो करवाए जाते हैं, और बिलखुसूस यहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन मौजूद हैं, तो क्या रिवायत है इस वक्त बरकरार? माशाल्लाह बहुत अच्छा रश है हमारे पास और क्लाइंट्स का रुझान यही है कि उन सब सारी क्लाइंट्स की कोशिश है कि वो खूबसूरत नज़र आएँ और अपनी सर्विसेज के लिए आई हैं, हेयर केयर के लिए आई हैं, स्किन केयर के लिए आई हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर, हैंड एंड फीट केयर के लिए। और हमारे पास अब जो है हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि वो फ़ौरन रिजल्ट देता है और ईद के दिन अच्छा लगता है कि नेचुरल स्किन भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो हाइड्रा फेशियल है, बीबी ग्लो है और हमारे पास और माइक्रो नीडलिंग हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्किन पे। कोई बालों को डाई करवा रहे हैं, कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहा है, कोई नेल पॉलिश लगवा रहा है, तो यकीनन ये जो ईद से कबल चांद रात की जो एक रौनकें हैं इसी तरीके से हमें दोबारा दिखाई देती हैं और ये जो गहमे गहमी है सैलून्स में चांद रात तक इसी तरीके से जारी वसारी रहेगी। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।